हाय ऑल। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 17A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्टेटमेंट है इन फिगर द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये देखिए हमारा फिगर यहाँ पे गिवन है और इसका देखिए हमें पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका देखिए जो हमारा पेरीमीटर का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा हमारा सम ऑफ OA प्लस OB प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस मच पार्ट ACB। और ये देखिए हमारा जो है ये क्वार्टर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो ACB पार्ट है इसका जो हमारा पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारी 1/4 2 पाई r के इक्वल, राइट। बिकॉज ये देखिए जो हमारा ACB पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो चलिए अब इसका देखिए हम सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें r की वैल्यू गिवन है, ये हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल होगा हमारा 1/4 2 पाई r प्लस यहाँ पे देखिए OA प्लस OB करना पड़ेगा और OA एंड OB जो हमारे है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2r के इक्वल, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है हमारी 3.5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इंटू 3.5 ये वैल्यू होगी। अब देखिए 7 से जो हमारा है 3.5 जो है डिवाइड हो जाएगा 0.5 टाइम और यहाँ पे देखिए 2 से 4 हमारा डिवाइड हो गया 2 टाइम एंड 2 से हमारा 22 डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 11 5 का होता है हमारा 55, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.5 एंड प्लस 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.5 सेंटीमीटर और यही देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। इसका स्टेटमेंट है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 440 मीटर, द ट्रैक इज 14 मीटर वाइड, फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटर डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा इनर सर्कल है इसका हमें देखिए सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, तो इसके हेल्प से देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनर सर्कुलर पार्ट है उसके डायमीटर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। देखिए जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 440 मीटर। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट डायमीटर ऑफ इनर सर्कल बी D1। तब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन पाई D1 इक्वल्स टू 440 बिकॉज पेरीमीटर ऑफ सर्कल इन फॉर्म ऑफ डायमीटर हमारा होता है पाई D। और यहाँ पे देखिए हमने इनर सर्कल के डायमीटर को हमने D1 कंसीडर कर लिया, ये हो गया हमारा पाई D1। अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू D1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 440। अब देखिए 20 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 22 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये 20 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा। और D1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 हो जाएगा हमारा 14, दैट इज हो जाएगा वैल्यू हमारा 140 मीटर, राइट। तो ये देखिए हमारा जो इनर डायमीटर है उसकी वैल्यू हमें मिल गई।
अब इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए वैल्यू हो गई हमारी 140 मीटर। और यहाँ पे देखिए हमें वन वैल्यू अनदर गिवन है। ये कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रैक है वो 14 मीटर वाइड है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये भी 14 गिवन है और यहाँ पे भी हमारा 14 गिवन है, राइट। अब देखिए हमें आउटर डायमीटर चाहिए, तो उसके लिए देखिए हम 14 प्लस 14 हम इनर डायमीटर में ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए भी हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस विड्थ ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू है हमारा 14 मीटर, देयरफॉर हो जाएगा हमारा आउटर डायमीटर इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 140 प्लस 14 प्लस 14, राइट। या आप इसको 2 इंटू 14 भी राइट कर सकते हैं। तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 168 मीटर, राइट ना। तो यही देखिए हो जाएगी हमारी आउटर डायमीटर की वैल्यू। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका स्टेटमेंट है द इनर एज ऑफ अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक इज 440 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटर एज ऑफ ट्रैक है इसका मतलब है हमारा पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि एज ऑफ सर्कुलर रनिंग ट्रैक, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये हमारा सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एज ऑफ इनर सर्कुलर ट्रैक, इसकी देखिए वैल्यू हमें गिवन है 440 मीटर। यहाँ पे भी हम देखिए लेट कर लेंगे, लेट डायमीटर ऑफ इनर सर्कुलर ट्रैक बी डी, देन हो जाएगा हमारा पाई d1 इक्वल्स टू 440। पाई की वैल्यू अगेन पुट कर लेंगे तो ये देखो जाएगा 22/7 इंटू d1 इक्वल्स टू 440। देखिए 22 से अगेन ये डिवाइड होंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 20 और यहाँ पे भी हम d1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 140 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रैक है उसकी विड्थ की वैल्यू है वो 10 मीटर है। यहाँ पे भी राइट करेंगे हम सिंस विड्थ ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 10 मीटर। अब इसके हेल्प से हम देखिए आउटर जो हमारी डायमीटर होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर आउटर डायमीटर d2 इक्वल हो जाएगा हमारा 140 प्लस 2 इंटू 10, राइट। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 140 प्लस 20। जैसा कि हमने देखिए जो इसका प्रीवियस पार्ट था जिसमें हमने जो फिगर फॉर्म करा था एग्जैक्ट वही यहाँ पे फिगर फॉर्म होगा, बस आपका जो विड्थ है वो 10 मीटर है, वहां पे आपको 14 मीटर गिवन था, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 160 मीटर, राइट। हमारा आउटर डायमीटर मिल गया है। अब हम आउटर एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा आउटर एज ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू पाई d2 के इक्वल। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22/7 एंड d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 160, राइट। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 22 0 जा 0, 22 6 जा होता है हमारा 132, राइट। ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 22 1 जा 22 हो गया हमारा। और इसमें देखिए हम 13 ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 35, ओके ना। तो दिस मच वैल्यू हो गया एंड अपॉन हो जाएगा हमारा
7। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35, राइट। एंड यहाँ पे देखिए 20 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 7 2 जा 14, राइट। अब हमारा देखिए यहाँ पे वैल्यू बचेगी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56, रिमेन बचेगा 4, राइट। तो यहाँ पे 7 5 जा 35, अगेन हमारा मिलेगा 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट 6। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी आउटर एज ऑफ सर्कुलर ट्रैक की, ये हो जाएगी 502.86 मीटर अप्रोक्सीमेट। ओके ना, यहाँ पे हमारा देखिए जो वैल्यू आएगी ये 502.857 आएगी समथिंग। तो हम यहाँ पे एस्टिमेट कर लिए डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 502.86 मीटर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि अ गार्डन रोलर हैज अ circumference of 3 meters. How many revolutions does it make in moving a distance of 21 meters? तो यहाँ पे देखिए हमें circumference की वैल्यू गिवन है, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें टोटल यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, राइट। तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ जो है रोलर, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट, डिस्टेंस हमें देखिए गिवन है, डिस्टेंस का वैल्यू हमारा है 21 मीटर, राइट। एंड सर्कमफेरेंस हमारा है, सर्कमफेरेंस ऑफ रोलर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इसका फार्मूला, सिंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ रोलर। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 21 एंड अपॉन हो जाएगा 3, डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ बाइसाइकिल व्हील डायमीटर 70 सेमी इज मेकिंग 25 रिवोल्यूशंस इन 10 सेकेंड। एट व्हाट स्पीड इन किमी पर आवर इज द बाइसाइकिल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साइकिल का व्हील है उसका हमें स्पीड फाइंड आउट करना है इन किमी पर आवर। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है व्हील का, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 70 सेमी। अब देखिए जो हमारा व्हील है वो 1 रिवोल्यूशन में हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारे व्हील के सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी पाई डी के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू डी का वैल्यू है 70। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 220 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए ये 1 रिवोल्यूशन में दिस मच डिस्टेंस कवर करे हैं और ये 25 रिवोल्यूशन जो है ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके देखिए 25 रिवोल्यूशंस में ये हाउ मच डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 25 रिवोल्यूशन। अब इसकी देखिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 220, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से देखिए 25 टू जा होता है हमारा 50, दैट इज 0। 25 टू जा हो जाएगा 50 एंड 5 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेट है वो ये कह रहे हैं कि 25 रिवोल्यूशंस करने में इनको 10 सेकेंड लग रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड में ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसके हेल्प से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे, नाउ स्पीड ऑफ व्हील इक्वल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5500 अपॉन 10, और इसका देखिए जो हमारा यूनिट होगा वो होगा हमारा सेमी पर सेकेंड, राइट। हमें इसको फाइंड आउट करना है, किमी पर आर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। वेट करते हैं अभी। यहाँ से देखिए ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 550 सेमी पर सेकेंड, राइट। अब इसको हमें देखिए किमी पर आर में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये सेमी में है, तो इसको हम फर्स्टली यहाँ पे क्या करेंगे कि केमी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को देखिए जब हम 1000 से अगेन डिवाइड कर लेंगे तो ये जो हमारी डिस्टेंस थी अब ये किमी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा अपॉन में सेकेंड है, दैट मीन्स हमारा टाइम जो है वो अपॉन में है। तो इसको देखिए हम फर्स्टली क्या करेंगे कि मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 60 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अपॉन में सेकेंड है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटू 60। अब जो हमारा टाइम है यहाँ पे सेकेंड में था, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन हम इसे अगर 60 से हम डिवाइड कर लेंगे, राइट, सेकेंड को, ये हमारा आर में चेंज हो जाएगा, और ये 60 जो होगा हमारा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसका यूनिट हो जाएगा हमारा किमी पर आर, ठीक है। ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, ये हमारा कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 5 से डिवाइड होगी तो ये 11 हो जाएगा, और ये हमारा 5 से डिवाइड होगा तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा 20, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 3 और ये हो जाएंगे हमारे 10। इसको भी देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3, और ये हो जाएंगे हमारे 5। ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 एंड 9 इंटू 11, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 99 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा जो है 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी यहाँ पे देखिए 4। अब ये हो जाएगा हमारा 49, राइट। अब 49 को हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 9 जा 45, राइट। अब हमारा यहाँ पे 4 मिनट रिमेन बचेगा, ओके ना। अब ये जो हमारा 4 मिनट रिमेन बचा है, अब इसको हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी आर बचा है, ठीक है। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या देख लेते हैं हमारी जो वैल्यू है क्या आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये 19 हमारा हो गया ना, रिमेन बचता है हमारा 4, ये और में ही चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 रिमेन बचा है, डेसिमल में हम ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 19.8 किमी पर आर, राइट ना। यहाँ पे हमें देखिए कह रहे थे किमी पर आर में ही चेंज कीजिए, बिकॉज हम इसको देखिए मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो जहाँ हमारा 4 आर बचा था उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते तो मिनट में कन्वर्ट हो जाता, फिर हम 5 से डिवाइड कर लेते तो हमारी मिनट में वैल्यू आ जाती। बट ये हमें स्टेट कर रहे थे कि किमी पर आर में ही इसकी स्पीड को आप बताइए। तो हमारा जो स्पीड होगा ये हो जाएगा 19.8 किमी पर आर, राइट। ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए इसका स्टेटमेंट है, अ स्मॉल कार्ट इज बीइंग ड्राइवन एट 10 किमी पर आर इफ ईच व्हील इज 91 semi in diameter. Find the number of revolutions made by each wheel per minute. तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इसको, राइट। यहाँ पे देखिए हमें जो है डायमीटर ऑफ व्हील की वैल्यू गिवन है, राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन है जो भी वैल्यू हमारी गिवन है, हमारा डायमीटर ऑफ व्हील। यहाँ पे देखिए ऑल व्हील का जो हमारा डायमीटर का वैल्यू है वो 91 ही सेमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगी हमारी वैल्यू 91 सेमी। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन
1 रिवॉल्यूशन। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो पाई डी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू 91। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारे मिलेगी 13, राइट। ये वैल्यू हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28, राइट। यहाँ से हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा सेमी, ओके ना। ये वैल्यू हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए हमें जो है स्पीड गिवन है, राइट। तो स्पीड को हम यहाँ पे पर मिनट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट ना। और इसको भी देखिए जो इसका यूनिट है सेमी, तो इसको भी हम सेमी पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जो हमारा स्पीड है, ओके। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्पीड स्पीड ऑफ व्हील। इसकी देखिए हमारी वैल्यू है 10 किमी पर आवर। अब इसको देखिए हमें सेमी पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है किमी है, इसको अगर हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्टली देखिए जो है 1000 से मल्टीप्लाई होगा एंड इंटू 100 अगेन हो जाएगा, नहीं 100, हाँ करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है किमी में है, तो फर्स्टली हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, सेमी में कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू हो गई, राइट। और अपॉन देखिए अब हमारी जो वैल्यू है ये हमारा आर में है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट ना। ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी सेमी पर मिनट, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको हम 10 से 0 कैंसिल कर लिए, और अगेन ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और इसको हम कर लेते हैं 5, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं, ये वैल्यू डिलीट हो गई। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है स्पीड की, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। एंड 4 जीरोज हमारे यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएंगे, और ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी सेमी पर मिनट, ठीक है ना। अब ये देखिए स्पीड हो गई हमारी, और ये देखिए 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर है। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट n revolutions done by wheel per minute, ओके ना। ऐसा हमने राइट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अब टोटल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन डिस्टेंस cover by a wheel in n revolution, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 286 n सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा स्पीड की वैल्यू ये अपॉन हमारा, सॉरी ये देखिए हमने मिस्टेक करा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा अपॉन 3 रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं राइट करा है, अपॉन हमारा 3 भी रहेगा, करेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 राइट कर लिया था बाय मिस्टेक, होना चाहिए 3, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा स्पीड हो गया। अब देखिए डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगी, और टाइम हमें मिलेगा 1 मिनट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये डिलीट होगी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 286n अपॉन 50,000 अपॉन हो जाएगा 3, ओके ना। तो ये अपॉन 3 हो गया, और इसको हम ऐसा करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 मिनट, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, और ये देखिए 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 286n इंटू 3 इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे देखिए 50,000। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको हम देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 एंड इंटू हो जाएगा 3, और इसको देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे,
ये जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी 25 एंड 000, ये वैल्यू आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन n इक्वल्स टू वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 25,000 अपॉन हो जाएगा, देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 58 होल 118 अपॉन 429 रिवॉल्यूशन। आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। राइट ना, तो यही देखिए हमारे रिवॉल्यूशंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा देखिए कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 4 टाइम्स राउंड अ सर्कुलर फील्ड whose radius is 35 मीटर walking at 5 किमी पर आर। तो यहाँ पे देखिए हमें रेडियस गिवन है सर्कुलर फील्ड का, और यहाँ पे देखिए हमें स्पीड गिवन है उस बॉय का जो राउंडिंग कर रहे हैं सर्कुलर फील्ड का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हमारा है रेडियस ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड कर लेते हैं यहाँ पे, सर्कुलर फील्ड, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हमें गिवन है 35 मीटर। राइट, अब देखिए 1 राउंड में जो भी ये डिस्टेंस कवर करेंगे वो हमारा वैल्यू जो होगा वो सर्कुलर फील्ड के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन डिस्टेंस कवर बाय बॉय इन 1 रिवॉल्यूशन, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर के इक्वल। राइट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर का वैल्यू हमें गिवन है 35। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10 एंड 10 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 220 मीटर। राइट, अब ये देखिए फर्स्ट रिवॉल्यूशन में ये वैल्यू हमें मिल गई और ये 4 राउंड कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन डिस्टेंस कवर बाय बॉय इन 4 रिवॉल्यूशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू 220। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 880 मीटर। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। इसको हम चाहे तो किमी पर आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, रहने देते हैं इसको। चलिए इसको हम मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। राइट ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, या मीटर पर मिनट भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी। चलिए इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे स्पीड ऑफ वॉकिंग, ये हो जाएगा हमारा 5 किमी पर आर। राइट, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसको देखिए हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1000। राइट, और ये आर है हमारा, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा मीटर पर मिनट में कन्वर्ट। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम चाहे तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 3 टाइम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 250 अपॉन 3 और ये हो जाएगा हमारा मीटर पर मिनट। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा टाइम टेकन बाय बॉय इक्वल देखिए हो जाता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस हमारा देखिए है 880 मीटर अपॉन हो जाएगा स्पीड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 250 अपॉन 3, दिस मच वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारा 3 है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 880 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 250, राइट, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 10 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 8 जा 24, 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 26, ओके, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 25, ओके ना। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है हमें मिनट में ही ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम डिवीजन जाएगा। आप इसको यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो गई 25, ये वन टाइम हमारा डिवीजन जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 25, यहाँ पे रिमेन बचेगा 1 और यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा 4। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, राइट ना, ये 25 से हमारी लेस है तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 0 आ जाएगा, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें देखिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। तो ये देखिए जब हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी 14 6 जा होता है हमारा 84, राइट, और ये हो जाएगा 0। अब ये जो हमारी वैल्यू है अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम सेकंड में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 840, राइट। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी 3 टाइम डिवाइड होगा ना अभी, इसको हम 84 है हमारा, दिस मच वैल्यू है 25, सॉरी 3 टाइम डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है ना, बट ये 840 हमारा सेकेंड हो गया। तो अभी हम इसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी, हाँ अभी इसको हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे चूज कीजिए, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये दिस मच है, अब इसको हम 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमारा सिस्टम ठीक ही था। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम डिवाइड होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 75। अब यहाँ पे देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो देखिए 14 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम ही डिवीजन जाएगा, राइट ना, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। अगेन हम अब इसको देखिए हम और हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी ये हमारा वैल्यू मिलेगा 10 मिनट, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 10 मिनट 33 सेकेंड अप्रोक्स, ओके ना। आपका देखिए जो आंसर गिवन है वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको गिवन है वो करेक्ट नहीं है, आप ठीक कर लीजिएगा। आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 10 मिनट 33 सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा करेक्ट कैलकुलेट हो गया, सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 16 कह रहा है कि अ व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 4 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 सेमी फाइंड इट्स स्पीड। इसका हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ व्हील, इसका वैल्यू हमारा जो है हो गया 84 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई डी के इक्वल, तो यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्टली राइट कर लेंगे 22/7 इंटू 84, राइट। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो 26 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर। अब ये देखिए कह रहे हैं कि 4 रिवॉल्यूशन ये कर रहे हैं पर सेकेंड, तो फर्स्टली हम 4 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। और जो डिस्टेंस होगा हमारा उसको हम 1 सेकेंड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा स्पीड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, नाउ डिस्टेंस कवर
कवर बाय व्हील इन 4 रिवोल्यूशन। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इंटू 264, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 ऐड कर लेंगे 25, 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा 1056 सेंटीमीटर। राइट, ये देखिए डिस्टेंस हो गया एंड पर सेकेंड ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर स्पीड ऑफ व्हील इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1056 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी वैल्यू होगी। ओके ना, देखिए कह रहे हैं ना कि पर सेकेंड ये 4 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 4 रिवोल्यूशन की हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्टेंस को हम 1 सेकेंड से डिवाइड कर लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन हमारा टाइम हो जाएगा, दैट इज स्पीड। ये स्पीड हो गया हमारा। अब इसको देखिए हमें किमी पर आर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हैं अब इसको हम लोग किमी पर आर में। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा स्पीड इक्वल। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेमी में वैल्यू है, इसको हम किमी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा 1056 अपॉन 100। देखिए 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये किमी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये हो गया वैल्यू हमारा। और यहाँ पे देखिए हमारा टाइम जो है सेकेंड में है, इसको हमें आर में कन्वर्ट करना है, इसको हमें देखिए 60 इंटू 60 कर लेना है। अब ये हमारा जो इसका यूनिट होगा ये हो जाएगा हमारा किमी पर आर। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से देखिए हमारे 2 जीरोस तो कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए। राइट, अब हम इसको डिवाइड करेंगे अभी। राइट, तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। ओके, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी ये वैल्यू हो गई हमारी, तो ये जो हमारी वैल्यू है 2 से डिवाइड हो रही है। ओके ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 25, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 इंटू हो जाएगा 9 एंड अपॉन देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 125। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 जा होता है हमारा 72, दैट इज हो जाएगा 2, 9 2 जा 18, 18 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 एंड 9 5 जा हो जाएगा हमारा 45, 45 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 47 अपॉन हो जाएगा हमारा 125। अब चाहे तो इसको अब यहाँ पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं वैल्यू, 4752, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 125। ये वैल्यू जो हमारी है 3 टाइम डिवीजन जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी 7 एंड 3 1 जा 3, ये वैल्यू होगी। तो ये देखिए हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। राइट, तो अब ये जो हमारी वैल्यू है 8 टाइम हमारा डिवीजन जा रहा है ना, 8 टाइम डिवीजन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 टाइम डिवीजन करेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा वैल्यू। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हमारे कैंसल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये 0 आएगा डेसिमल, दैट इज 1, सॉरी 0, तो यहाँ पे अगेन हमारा 0 आएगा, 1 टाइम डिवीजन जाएगा 125, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 75। अब ये 0 हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू है ये 6 टाइम जाएगी। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हमें मिलेगा 38.016 किमी पर आर। ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ व्हील की वैल्यू। आप इसको देखिए डायरेक्टली हम बताते तो थोड़ा सा ये रहता कि कैसे आया, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन फिगर शोइंग अ रनिंग ट्रैक इन विच AF equals CD equals to 100 meter and FED and ABC are सेमी सर्कल्स। ये हमें गिवन है, देखिए FED ABC ये हमारे सेमी सर्कल्स हैं, whose diameter FD and AC are equal। यहाँ पे देखिए FD and AC जो है वो 70 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं। कह रहे हैं कि हाउ मच विल बी एन एथलीट रन इन टेकिंग 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द ट्रैक। अब देखिए कह रहे हैं कि 1 रिवोल्यूशन ऑफ ट्रैक करने के लिए जो भी एथलीट है उनको हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा या रन करना होगा।
इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा 100 है, ये भी हमारा 100 है, गिवन है, राइट। अब इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये पाई आर के इक्वल होगा और ये भी पाई आर के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू हम ऐड कर लें, आर की वैल्यू या सॉरी आर के फॉर्म में नहीं तो डी के फॉर्म में हम भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हाफ पाई डी के इक्वल होगा और ये हाफ पाई डी के इक्वल होगा। बोथ को ऐड कर लेंगे तो पाई डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 200 प्लस पाई डी, राइट। और पाई डी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 220, राइट। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 420, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं 420। चलिए आते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए एफ इक्वल्स टू गिवन है हमारा सी डी इक्वल्स टू 100 सेमी या मीटर है, मीटर है, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एफ डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 70 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स एफ ई डी इक्वल ए बी सी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा हाफ पाई डी के इक्वल, ऐसा होगा हमारा, राइट ना। हमारा जो डी का वैल्यू है हमारा देखिए 70 है, इसमें आप स्मॉल डी कर लीजिए, ठीक है, कैपिटल डी राइट करना सही नहीं होगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 70। इसको देखिए डिवाइड कर लेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, 2 से इनको डिवाइड कर लेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 110, राइट। तो यहाँ पे देखिए एफ ई डी का भी हमारा जो पेरीमीटर होगा वो 110 ही होगा एंड एबीसी का भी जो हमारा पेरीमीटर होगा वो 110 ही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय या हाँ रन ही है ना, तो रन ही कर लीजिए। नाउ डिस्टेंस रन बाय एथलीट ओके ना, टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू ए एफ प्लस सी डी प्लस पेरीमीटर ऑफ एफ ई डी प्लस पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। हमने यहाँ पे देखिए पेरीमीटर को शॉर्ट में राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 110, राइट। ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 420 मीटर, राइट। यहाँ पे देखिए यही तो हमारा बाउंड्री है, जो भी बाउंड्री है इसी पे रन करेंगे एथलीट और इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 420 मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका स्टेटमेंट है अ सर्कुलर फील्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 660 मीटर, अ प्लॉट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर having its vertices on the circumference is marked in the field, calculate the area of the square plot। तो देखिए जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा एक सर्कुलर प्लॉट है और उसके इन बिटवीन हमारा एक स्क्वायर लैंड है, ठीक है। और इसके ऑल जो वर्टिसेस है ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड पे मार्क्ड है। तो चलिए इनको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है कि जो हमारा डायगोनल है स्क्वायर का बीडी उसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर प्लॉट है, ओके ना, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट के से मतलब ये पास होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर प्लॉट है इसका जो सेंटर होगा वो हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर पे ही लाई करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा बीडी डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ये डायमीटर ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम देखिए क्या करते हैं कि जो हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट की वैल्यू गिवन है इसके हेल्प से हम डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए जो भी वैल्यू हमें गिवन है राइट करते हैं। सॉल्यूशन का वैल्यू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर
ऑफ सर्कुलर प्लॉट। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 660 मीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट बी डी मीटर। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन पाई डी इक्वल्स टू 660, राइट। यही तो होता है हमारा पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू डी हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 660, राइट। अब ये देखिए 22 से ये डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम, तो यहाँ से डी का हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 3 21, दैट इज हो जाएगा 210 मीटर, राइट। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस diagonal of square passes through center of circular plot, therefore हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore BD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 210 मीटर। ये हो जाएगा वैल्यू, राइट ना, बिकॉज ये भी देखिए हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल ही हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स मीटर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे स्क्वायर के वर्टिसेस के जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल बीसीडी कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए बीडी का वैल्यू हमारा जो है 210 है, हो जाएगा हमारा 210 होल स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी का वैल्यू है x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीसी का भी वैल्यू है x, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो गया हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 210 का जो स्क्वायर वैल्यू होगा ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 44100 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा वही हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर एंड एक्स ही हमारा साइड है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0 एंड 2 5 जा 10 एंड 0, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 22050 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होगी और यही देखिए हमारा एरिया हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 22050 मीटर स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखिए हमारी वीडियो जो भी आपके यहाँ पहुंच रही है, अगर इससे आप वेरीफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।